देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का पैदावार किससे होती है। मोती की पैदावार किससे होती है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुक्ति से होती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। इन ऑप्शन में से कौन सा सांप है जो कि जहरीला नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अजगर, जो कि एक जहरीला सांप नहीं है, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। हरित ग्रंथियाँ है वह किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। पेंगुइन चिड़िया है वह कहाँ पर पाई जाती है। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिका में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग है वह किससे संबंधित है। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेब से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। जो सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फूलों की कली से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीकुआ। सीकुआ जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम वीडियो में देखेंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश में कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर कॉमेंट कीजिए फटाफट। अगर आप लोगों ने कॉमेंट कर दिया हो तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 2000 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिए जाते हैं। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया। तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में सर्वप्रथम लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एगमार्क एक्ट को भारत में कब लागू किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 में भारत में एगमार्क एक्ट को लागू किया गया था। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस.एन. रॉय ने तैयार किया था, यानी कि ऑप्शन सी एस.एन. रॉय राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की टोटल अवधि कितनी थी।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 से लेकर के 97 के बीच में थी, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्मला, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब से हुआ था? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब से हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1950 में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा लगाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर में मुख्यतः रूप से क्या पाए जाते हैं? शहद में होगा दोस्तों, शहद में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ला लिगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लिगा ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जीवाणु से होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान है वह कहाँ पर है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी में है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति है वह किससे संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कपास से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुद्रा क्या है? भारत देश की जो मुद्रा है वह क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रुपया, जो कि भारत देश की मुद्रा है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्ट्रोलॉजी है वह किससे संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्तक से संबंधित है हिस्ट्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को किसने लिखा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग ने प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक को लिखा है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने किया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा देश ने सर्वप्रथम किया था, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शशि थरूर, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर दिया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 तरीकों से किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रेबीज क्या है? रेबीज क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विषाणु जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है?
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा शैवाल, जो कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए, जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत देश में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? चाबहार पोर्ट को कहाँ पर विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान में विकसित किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कौन से वर्ष में हुई? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1881 में भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी, यानी कि ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली, जो कि गंगा नदी के तट पर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोकक जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोकाक नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जोग प्रपात पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है वह कौन से राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जलोढ़ मृदा से बना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल के उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में कौन से खाद्य फसल के उत्पादन सबसे अधिक होता है? इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा चावल की कृषि सबसे अधिक की जाती है भारत देश में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत देश में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय, जो कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वह कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी हीरा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा दामोदर घाटी को भारत का रूर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? वर्तमान समय में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहां से कहां तक जाती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के कौन से नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में,
मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत देश में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह हैं, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? 2011 की जो जनगणना हुआ था वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं जनगणना है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग मुख्य रूप से रहते हैं, यानी कि देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 मंडलों में बांटा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की समूह को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया था? इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ई हैकल ने पहली बार परिभाषित किया था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इजिप्ट ने आरंभ किया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि वंदना शिवा एक प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पर्यावरणविद है, यानी कि वंदना शिवा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के कौन से भाग का प्रमुख नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर भाग का प्रमुख नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आपका इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जीरोफाइट कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? इन ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो कि समुद्र में नहीं बहती है? तो आपके ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, बनास, गंगा। और आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बनास नदी, जो कि समुद्र में नहीं बहती है, यानी कि ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कौन से शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को है? विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्वीडन को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन डी स्वीडन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुवक खनिज है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि धातुवक खनिज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोना, जो कि एक धातुवक खनिज है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है?
तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, जो कि एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि है वह कहाँ पर की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन का हो जाएगा ए, पहाड़ों के ढलानों पर, यानी कि पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश, जो कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? दोस्तों कैलोरी मीटर से क्या मापते हैं? यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन है, तापमान, ऊष्मा की मात्रा, अवशोषण, रंग। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में पाया जाता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी पीने वाला कौन से देश में है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ब्राज़ील में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है? कौन से पेड़ को काटने पर खून निकलता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लडवुड ट्री को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया है, कहाँ खोला गया है भारत का पहला सोने का एटीएम? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट कौन से देश में चलते हैं? इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कौन से राज्य में पाई जाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई? भारत में सबसे पहले बिजली कौन से शहर में आया था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोलकाता शहर में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी कौन से देश में है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिली देश में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी ट्रेन नहीं चलती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्किम राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हमेशा बारिश होती रहती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेरापूंजी में, यानी कि चेरापूंजी में भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से किया गया? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 2008 में, यानी कि भारत में आईपीएल की शुरुआत 2008 से किया गया था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? भारत के कौन से शहर में जंतर मंतर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि भारत में जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, यानी कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश से लगती है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म है। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः कौन से राज्य से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में होता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किया गया। भारत में प्रथम बहुउद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद में है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 352वें अनुच्छेद में है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फ़ोटो हुआ करती थी? भारतीय नोटों पर गांधी जी से पहले किसकी फ़ोटो हुआ करती थी? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक स्तंभ की फ़ोटो हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1983 में, यानी कि 1983 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1911 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लेह में सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 22 भाषाएं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद में कितने सदन हैं? भारत के संसद में कितने सदन हैं? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदन है, यानी कि भारत के संसद में 2 सदन हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? भारत में टोटल कितने प्रमुख त्यौहार हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36 प्रमुख त्यौहार हैं भारत में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय पशु है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद में, यानी कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आम, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय फल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बरगद, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक कौन से फल का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए अगला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोर, जो कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 65 सेकेंड, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमालय, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरावली, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल देखते हैं, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी कौन से देश में बहती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियतनाम देश में लाल नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, जो कि भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत देश का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर होगा, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट करना है, आंसर आप लोग कमेंट करना, आपके लिए टेस्ट है।